हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी। इस तरह से हम लोगों ने बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए थे। हम लोगों ने नरेशन देखा, हम लोगों ने वॉइस को चेंज किया है, हमने ने सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स एंड रिवर्स को देखा। अब कुछ और ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, मिसलेनियस के नाम से हम उसको जोड़ रहे हैं कि पहला पार्ट है रिमूव टू, TOO, रिमूव टू। रिमूविंग टू एंड टू में या टू एंड नॉट टू में तीन तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिमूव करने के लिए आ सकता है टू एंड टू या टू एंड नॉट टू को रिमूव करो, या अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाओ, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाओ। तो इसमें क्वेश्चन से आंसर में केवल 4 चेंजेस होता है। TOO के बदले में सो लगेगा, TO2 के बदले में दैट लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार उसका अप्रोप्रिएट प्रोनाउन लगेगा, एंड कैन नॉट या कुड नॉट सेंटेंस के टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये 4 चेंजेस आएगा जब हम लोग को टू एंड टू से रिमूव करना है, या अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाना है। ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें टू एंड टू है। इसको अगर हमको टू एंड टू को रिमूव करना है तो हो जाएगा ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। ये नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो गया। एक दूसरा एग्जांपल देखा जाए, जब टू के बदले में नॉट टू रहेगा तो क्या होगा। तो अगर टू के बदले में नॉट टू रहेगा तो कैन और कुड के साथ नॉट नहीं लगेगा, बाकी वैसे ही रहेगा। मोहन इज टू पुअर नॉट टू एक्सेप्ट द गिफ्ट, तो हो जाएगा मोहन इज सो पुअर दैट ही कैन एक्सेप्ट द गिफ्ट। यहाँ टू एंड टू के बदले में सो एंड दैट लग रहा है, अप्रोप्रिएट प्रोनाउन लग रहा है, कैन या कुड लग रहा है, या कैन या कुड नॉट लग रहा है। ये 4 चेंजेस हो रहे हैं जो हमको रिमूव टू करने में भी लग रहा है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में भी लग रहा है, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाने में भी लग रहा है। और इसी को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो नेगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल भी हो जाएगा। कभी कभी रिमूविंग टू में टू नहीं रहता है, टू के साथ सेंटेंस में फॉर रहेगा या नाउन रह सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में फिर वही प्रक्रिया, 4 प्रक्रिया को यूज़ करना पड़ेगा, थोड़े से परिवर्तन के साथ। TOO के बदले में सो लगाना पड़ेगा, फॉर के बदले में दैट लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अनुसार अप्रोप्रिएट प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, और कैन नॉट और कुड नॉट के साथ बी लगाना पड़ेगा। और उसके बाद या तो नाउन आएगा या पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल अप्रोप्रिएट जैसा होगा किया जाएगा। एग्जाम्पल में देखो, ही इज टू डल फॉर वर्क, आंसर हो जाएगा ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी ए वर्कर। एक नाउन लग गया, कैनॉट लगा, बी लगा, और एक नाउन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में द बॉय वॉज टू ओल्ड फॉर ए विपिंग, यहाँ आंसर हो जाएगा द बॉय वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट बी विप्ड। सेम 4 परिवर्तन हो रहा है, केवल बी लग जा रहा है एंड नाउन या पार्टिसिपल लग रहा है। रिमूविंग टू में बिना टू का भी आ सकता है, और सब्जेक्ट जो है वो इट या इनएनिमेट थिंग रहेगा, तो TOO के बदले में फॉर लगेगा और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रहेगा, मी, हिम, हिज, देम रह सकता है। तो इसको बदलने का प्रक्रिया में क्या है, TOO के बदले में सो लगाया जाएगा, उसके बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है वो लिखा जाएगा, उसके बाद दैट लगाया जाएगा, और फॉर के बदले में सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाया जाएगा। अगर मी रहेगा, फॉर मी है तो आई हो जाएगा, फॉर हिम है तो ही हो जाएगा, फॉर अस है तो वी हो जाएगा, फॉर देम रहेगा तो दे हो जाएगा, और कैन या कुड नॉट लगेगा, वर्ब रहेगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस रहेगा। एग्जाम्पल में देखो, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, तो टू के बदले में सो लग गया, द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट लगा, और फॉर मी के बदले में आई हो गया, कैन नॉट अंडरस्टैंड।
या द पैसेज वॉज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, तो हो जाएगा द पैसेज वॉज सो डिफिकल्ट दैट, फॉर अस के बदले में वी लगा और पास्ट टेंस के बदले में कुड लगा, कुड नॉट अंडरस्टैंड। अब रिमूविंग टू का कुछ वर्कड आउट एग्जाम्पल्स देख लिया जाए। यहाँ पे 3 कॉलम बनाए गए हैं। क्वेश्चन का सेंटेंस है, रिमूव टू करना है, मेंटल प्रोसेसिंग है, ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस या आंसर्स है। 6 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। मेंटल प्रोसेसिंग में TOO के बदले में सो, TO2 के बदले में दैट, प्रोनाउन न्यूज़ के बदले में इट और कैनॉट लगा। आंसर क्या हो गया? द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैनॉट बी ट्रू। सेकेंड एग्जाम्पल द ग्रेप्स वर टू चीप टू बी गुड। यहाँ पे TOO के बदले में सो लगा, TO2 के बदले में दैट लगा, द ग्रेप्स के बदले में दे लगा और चूंकि पास्ट टेंस है सेंटेंस इसलिए कुड नॉट लगा। द ग्रेप्स वर सो चीप दैट दे कुड नॉट बी गुड। तो यहाँ पर हम लोगों ने टू एंड टू को भी रिमूव किया है, या यूं कहा जाए तो हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस भी बनाया है और सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाया है। तीसरा एग्जाम्पल को देखा जाए, द पपी इज टू क्यूट नॉट टू बी लव्ड बाय ऑल। तो यहाँ TOO के बदले में सो लगा, TO2 के बदले में दैट लगा, द पपी के बदले में इट लगा और चूंकि नॉट टू लगा हुआ है इसलिए कैन लगा। द पपी इज सो क्यूट दैट इट कैन बी लव्ड बाय ऑल। तो यहाँ पे हमने टू और नॉट टू को भी रिमूव किया और हमने एक नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बना लिया है। चौथा सेंटेंस देखो, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। यहाँ TOO के बदले में सो लगा, फॉर के बदले में दैट लगा, फॉर मी के बदले में आई सब्जेक्ट हुआ और कैनॉट लगा। द ट्री इज सो हाई दैट आई कैनॉट क्लाइंब। पांचवा सेंटेंस है, ही इज टू इग्नोरेंट फॉर ए पोस्टमैन। तो यहाँ TOO के बदले में सो लगा, फॉर के बदले में दैट लगा और प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्म रहेगा, और इज है तो कैन नॉट बी लगेगा। ही इज सो इग्नोरेंट दैट ही कैन नॉट बी ए पोस्टमैन। लास्ट सेंटेंस है, द वर्क इज टू मच फॉर देम टू डू सिंगल हैंडेड। यहाँ TOO के बदले में सो लगेगा, फॉर दिया हुआ है तो दैट लगेगा और फॉर के साथ जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसका सब्जेक्टिव रूप लगेगा। फॉर देम है तो दे हो जाएगा और कैन नॉट लग जाएगा। द वर्क इज सो मच दैट दे कैन नॉट डू सिंगल हैंडेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस 10 मिनट के अंदर ही हम लोगों ने टू और टू को रिमूव कर दिया। हम लोगों ने सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने का भी एक तरीका सीख लिया, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का भी एक प्रक्रिया सीख लिया। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर सचमुच लाइक किए हो तो उसको कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू वंस अगेन।